राधे राधे दोस्तों, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं। जी हाँ, आजकल घर घर में आपको लड्डू गोपाल प्यारे ठाकुर जी आपको विराजमान मिलेंगे। उन्हीं पे आज मैं बहुत ही सुंदर सा वीडियो लेके आई हूँ कि अगर हमारी प्यारी बहनें, माता बहन जो है मासिक धर्म में हो जाती हैं, जब उनका पीरियड का टाइम होता है तो वो कैसे सेवा करें लड्डू गोपाल की। क्योंकि जैसे कि सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण की यानी हमारे लड्डू गोपाल, अगर आपने भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई हो तो आप मासिक धर्म के दौरान कैसे आप अपने लड्डू गोपाल का पूजा कर सकती हैं। आइए बताती हूँ। आप मासिक धर्म के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि आपको भगवान का स्पर्श नहीं करना है। सेवा के दौरान लड्डू गोपाल को रोजाना स्नान और 4 समय का भोग लगाना होता है। अगर आप मासिक धर्म में हैं तो आप कैसे भोग लगाएंगे? तो ऐसे में आप किसी दूसरे से प्रसाद बनवाकर उनसे ही भोग लगवा लें और आप भगवान की किसी भी भगवान की मूर्ति को ना छुएं और ना ही पूजा घर में प्रवेश करें। आप हमेशा इस बात का ध्यान जरूर रखें। मासिक धर्म के कितने दिन के बाद आप पूजा कर सकती हैं? तो हिंदू सनातन धर्म में पीरियड के तीसरे दिन पूजा करना वर्जित माना जाता है। आप जब तक आपका 5वां दिन ना पूरे तब तक आप पूजा ना करें। ये हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि आप जो है 5 दिन होता है तभी केश अपने धो के और आप फिर पूजा कर सकती हैं। लड्डू गोपाल की सेवा में भूल के भी उन्हें छूना नहीं चाहिए इस दौरान। और आप जैसे 4 पहर की पूजा करती हैं, जो भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, जो अपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई हैं, तो वो आपके घर में कोई और अन्य सदस्य होंगे, जैसे आपके हस्बैंड या भाई या बहन कोई भी होगी, तो आप उनसे जो है आप प्रसाद बनवा लें और उनसे ही भोग लगवाएं। चलिए बताते हैं कि जन्माष्टमी पर अगर मासिक धर्म आ जाए तो कैसे अपने लड्डू गोपाल की आप पूजा कर सकती हैं। जन्माष्टमी में अगर लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई हो तो आप लड्डू गोपाल की कैसे पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को लोग अलग अलग रूप में पूजते हैं। उनको कोई उनकी उपासना मुरली मनोहर के नाम से करता है। तो आजकल बहुत ही अधिकतर घरों में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। उनका एकदम बच्चे की तरह ख्याल रखा जाता है। तो आप जो है मासिक धर्म के दौरान आप पूजा जो है पूजा का कोई भी सामान को टच ना करें। लेकिन आप चाहे तो आप उपवास रख सकती हैं। बिना पूजा किए हुए भी अगर आप उपवास में रहती हैं तो आप रख सकती हैं। अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्रत अगर आप पहली बार उठा रही हैं तो पीरियड में ना उठाएं। होता है कि अगर पूजा नहीं कर सकते तो क्या पीरियड में आप व्रत रख सकती हैं? जी नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर कोई व्रत को उठा रही हैं तो आप जो है ना उठाएं। अगर आप वो पूजा कर रही हैं और तब आपका मासिक धर्म स्टार्ट हो गया है, तब आप जो है आप वो पूजा को कंटिन्यू रखें। आप फास्टिंग रहें लेकिन पूजा ना करें। अगर किसी महिला को जन्माष्टमी के दिन धार्मिक पीड़ा रहती हो तो उन दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद मन में ही व्रत का संकल्प ले लें। हालांकि आप पूजा में शामिल नहीं हो सकती हैं, लेकिन आप चाहे तो भगवान का मंत्र का जप और आरती दूर से ही मन में कर सकती हैं। भगवान बहुत दयालु होते हैं और लड्डू गोपाल जी तो हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं ही। और भगवान लड्डू गोपाल को कभी भी आप स्पर्श ना करें, कभी छुए ना। पूजा रूम में हो सके तो ना जाएं और बिल्कुल दूर से ही आप मन में अपने मंत्र का जप करें, लड्डू गोपाल के मंत्र का जप करें और आरती मन में ही गुनगुनाएं, दूर से ही देखें। भेंट का मन में ही ले संकल्प। अगर भेंट का मन हो कि कुछ उनको आप श्रृंगार देना चाहती हैं, आप होता है कि बहुत लड्डू गोपाल को मैं ऐसे सजाऊंगी, मैं वैसे सजाऊंगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप कैसे सजाएंगे? तो आप अपने मन में ही वो श्रृंगार जो है वो आप सोचें कि आप संकल्प ले लें कि मैंने ये चीज़ अपने लड्डू गोपाल को भेंट कर दी है। तो लड्डू गोपाल आपका चीज़ जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। बाद में जब आप नित्य क्रिया से पवित्र हो जाएंगी, जब बाल वाल धो लेंगी, तो आप वो सामान ला के लड्डू गोपाल को आप दे सकती हैं। लड्डू गोपाल हमारे मन से जुड़े रहते हैं दोस्तों। आप उनको दिल से याद करिए
और जी एक बात बता दूं कि लड्डू गोपाल को ठाकुर जी हमारे जो हैं उनको कभी भी लहसुन प्याज का भोग ना लगाएं, कभी भी ना ऐसी गलती करें। बिना लहसुन प्याज की आप ठाकुर जी के लिए भोग लगाएं। जैसे आप खाती हैं वैसे ही लड्डू गोपाल को भी भोग लगाएं, 4 पहर लगाएं और पानी ज़रूर उनके साथ रखें। रात को भी खाने के लिए थोड़ा सा रखें उनके पास और पानी रख दें ताकि उनको भूख लगे तो वो आके खा सकती हैं। जन्माष्टमी के दिन जितना भी प्रसाद बनाना है दोस्तों वो आप दूसरे औरतों से बनवा लें। आपके घर में जो भी होंगी आप प्रसाद बनवा लें। कान्हा की सेवा में आप जैसे बिस्किट ब्रेड भी खिला सकती हैं लाकर। अगर आप नहीं बना रही हैं तो किसी को बोल दें कि बिस्किट और ब्रेड का भी आप भोग लगा सकती हैं, मिठाई का भी भोग लगा सकती हैं। अगर कोई बनाने वाले नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, बच्चे बेटियां बेटे हैं तो उनसे भी आप लगवा सकती हैं। कान्हा की सेवा लेने के बाद उन्हें कभी अकेला ना छोड़ें। इसीलिए अगर आप मासिक धर्म के दौरान कहीं बाहर जाने का प्लान बना रही हैं तो आप कान्हा जी की सेवा किसी भरोसेमंद इंसान को सौंप के जाएं। उनकी दोनों टाइम की पूजा और उन्हें 4 समय का भोग ज़रूर लगना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, आप कहीं भी अगर जा रही हैं तो कोशिश करें, अगर मासिक धर्म ना हो तो कोशिश करें कि आप लड्डू गोपाल को साथ में ही ले जाएं। एक अच्छे से जो कैरी करते हैं सुंदर सी टोकरी में उनको ले जाएं अगर आप ले जा पाती हैं तो। अगर आप लेके नहीं जा पाती हैं तो किसी भरोसेमंद इंसान के पास आप लड्डू गोपाल जी को रख दें जो उनकी सेवा कर सके। उनको 2 टाइम स्नान ज़रूर करवाना चाहिए और वो करवा सके, और 4 टाइम का भोजन और पानी उनको अवश्य दें। लड्डू गोपाल को जब भी नहाए तो उनका वस्त्र चेंज करें दोनों टाइम। और दोस्तों कभी भी जो है लड्डू गोपाल को ऐसे इंसान के हाथ में ना दे जिस पे आपको विश्वास नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आप देख रही हैं कि आप जो है लड्डू गोपाल की बालक रूप जो है लड्डू गोपाल कृष्ण जी की जो रूप है लड्डू गोपाल उसकी सेवा कर रही हैं। इस वजह से वो भी बच्चे की तरह है तो वो भी रोएंगे, हो सकता है आपको मिस करें। इस वजह से जो आपके भरोसेमंद प्रिय हैं व्यक्ति हैं तो उनको ही अपने लड्डू गोपाल को आप लड्डू गोपाल को दे के और जाएं। और दोस्तों आप जब पूजा रूम में जाएं तो सबसे पहले अच्छे से मंदिर को साफ़ वाफ कर लें, और उसके बाद जब आप बाल धो लेती हैं उसके बाद बता रही हूँ कि अच्छे से मंदिर को साफ़ वाफ कर लें, लड्डू गोपाल को सुंदर से नहला धुला दें और उसके बाद आप पूजा कर सकती हैं। सबसे पहले आप जो है अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें और उसके बाद फिर आप पूजा के सामान किसी भी सामान को टच करें। तो ये रही छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद।